हेलो फ्रेंड्स, काव्य क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था मेमोरी का। उस मेमोरी में अपन ने प्राइमरी मेमोरी पढ़ ली थी और आज पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, आइए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इसको द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सिस्टम में अलग से जोड़ी जाती है। ये सिस्टम के अंदर नहीं होती है, इसको अलग से जोड़ी जाती है। यदि सिस्टम के अंदर प्राइमरी मेमोरी कम होती है तो वहाँ सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा को आप काफ़ी समय तक रख सकते हो। राइट, देखते हैं कि इसके क्या क्या खास होता है। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, बैकअप स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है और इसको द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी भी, हिंदी में द्वितीयक, और इसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बाहरी मेमोरी भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी मेमोरी को सिस्टम में अलग से जोड़ा जाता है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो इसलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है या बाहरी मेमोरी कहा जाता है। और इसको बैकअप मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में डेटा को आप काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। और ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको कहते हैं, तो ये कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद इस मेमोरी और डिवाइस में डेटा को बड़ी मात्रा में स्थायी रूप से मतलब है इसमें आप डेटा को स्टोर करके काफी समय तक रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और आवश्यकता पड़ने पर उस डेटा को डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, या कोई परिवर्तन करना चाहो तो वो उसमें कर सकते हो। तो इसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है और इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है। राइट, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। स्थिर मतलब नॉन वोलेटाइल मतलब कभी न थकने वाली। इसमें आप कितना भी डेटा डालो ये कभी न थकने वाली मेमोरी होती है, मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसको कहा जाता है। ऐसे नहीं आपने पेन ड्राइव में डेटा की मात्रा बढ़ गई तो इसमें दिक्कत आ रही है तो इसमें डेटा नहीं उठता है, तो इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर यदि कार्य करने के दौरान कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें डेटा नहीं उठता है। मान लीजिए आपने सिस्टम में कोई पेन ड्राइव लगा रखी है और पेन ड्राइव के अंदर कोई डेटा को आप ट्रांसफर कर रहे हो, डेटा को ट्रांसफर करने के दौरान ही लाइट चली जाती है तो उसमें रखा डेटा उड़ता नहीं है। इस मेमोरी के अंदर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार या रिक्वायरमेंट के अनुसार इसके अंदर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं और इसमें डेटा काफी लंबे समय तक रहता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा स्टोरेज का लोगे उस सेकेंडरी स्टोरेज की कॉस्ट भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क 4 TB, 5 TB, 10 TB, 100 TB तक की भी आती है। जितनी ज्यादा टीबी की होगी, जितना ज्यादा उसका स्टोरेज कैपेसिटी होगी, उसकी कॉस्ट भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। यदि कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी कम होती है, अगर सिस्टम के अंदर प्राइमरी मेमोरी कम होती है तो वहां पे इस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी कम है तो उसके स्थान पर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कम होने की दशा में सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग अधिकतम किया जाता है और अपने कार्य को किया जाता है। एक बार दोबारा बता देता हूं, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी, बैकअप स्टोरेज, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें डेटा को बड़ी मात्रा में स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं, मतलब काफी लंबे समय तक। और ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, कभी ना थकने वाली। और कार्य करने के दौरान यदि कंप्यूटर बंद हो जाए या बिजली चली जाए तो इसमें डेटा नहीं उठता है और इसमें आप डेटा को आवश्यकता अनुसार ट्रांसफर कर सकते हो और डेटा को डिलीट कर सकते हो, डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हो। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसको आप हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी बोल सकते हो। हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी इसको कहा जाता है। यदि कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कम है तो उसके स्थान पे सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। देखते हैं कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरी होती है। यह सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी, इसमें होती है मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक जो मेमोरी होती है ये मैग्नेटिक के आधार पर कार्य करती है। इसके अंदर दो आते हैं, एक तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। इनके बारे में डिटेल से भी देखेंगे। मैग्नेटिक टेप काफी पुरानी होती है जिसमें एनालॉग डिजिटल डेटा को आप स्टोर कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद होती है मैग्नेटिक डिस्क। इसके एग्जाम्पल होते हैं एक हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क।
वैसे ही होती है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी, जिसके अंदर आती है सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क। और एक होती है फ्लैश मेमोरी, जिसके अंदर आती है यूएसबी और मेमोरी कार्ड। इसमें एक और आती है थंब ड्राइव। थंब ड्राइव एक प्रकार की यूएसबी होती है। थंब ड्राइव भी एक प्रकार की यूएसबी होती है, पर ये क्या है, थोड़ी छोटी होती है, थंब के समान, मतलब अंगूठे के आकार के समान, इसलिए इसको थंब ड्राइव भी कहा जाता है। और यूएसबी आप जानते हैं ये पेन ड्राइव होती है और मेमोरी कार्ड होती है। अब इनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी जो होती है ये इसमें डिफरेंट फॉर्मेट का यूज करती है। इसमें डिफरेंट फॉर्मेट का यूज किया जाता है और ये मैग्नेटाइजेशन के रूप में कार्य करती है, या मैग्नेटाइजेशन के अलग अलग फॉर्मेट का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक के अलग अलग मतलब कोटेड वगैरह होते हैं, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें मैग्नेटिकल कोटेड सरफेस में डेटा को स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक मतलब चुंबक के इसके अंदर कोटेड बने होते हैं, उसके अंदर डेटा को इसके अंदर स्टोर किया जाता है। और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कभी ना थकने वाली। मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर मैंने आपको दो बताए थे, एक मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। तो ये इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसमें आप कितनी भी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हो, ये मेमोरी थकती नहीं है। मैग्नेटिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है मैग्नेटिक टेप और एक होती है मैग्नेटिक डिस्क। एक मैग्नेटिक टेप और एक होती है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप के बारे में बताता हूं। मैग्नेटिक टेप आपको याद हो, पहले चलती थी ऑडियो कैसेट, जिसमें आप लोग ए साइड और बी साइड दोनों साइड उसको यूज में लिया करते थे। इसमें अंदर क्या होता था, इसके अंदर एक पतला रिबन होता था, रिबन ब्लैक कलर का रिबन होता था। इस प्रकार से ऑडियो कैसेट होती थी और ये इसके अंदर रिबन होता था और ये आपस में इस तरीके से जुड़ा हुआ होता था ऑडियो कैसेट। तो इसके अंदर जो ये ब्लैक कलर की रिबन होती थी, ये रिबन होती थी जिसपे मैग्नेटिक इंक की कोडिंग होती है। कभी अगर आपने रिबन को देखा हो रोशनी में तो उसमें कोडिंग सी नजर आएगी, तो ये कहलाती थी मैग्नेटिक टेप। अब वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे जो इसको चलाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वो अब धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। इस मेमोरी के अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है। एनालॉग डेटा क्या होता है, विद्युतीय तरंगों वाला डेटा, और डिजिटल डेटा क्या होता है, जो 0101 वाला डेटा होता है। दोनों प्रकार के डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं और काफी बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इस मेमोरी का प्रयोग डेटा का बैकअप तैयार करने के लिए किया जाता है। बड़ी मात्रा में बैकअप अगर आपको लेना हो तो ये एक सस्ती भी डिवाइस भी होती है और बड़ी मात्रा में इससे बैकअप भी तैयार किया जा सकता है। तो ये बड़ी मात्रा में बैकअप तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह सबसे पुरानी स्टोरेज डिवाइस है और सबसे सस्ती स्टोरेज डिवाइस भी है। पहले क्या होता था, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग ज्यादा किया जाता था क्योंकि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होती थी और काफी सस्ती स्टोरेज डिवाइस भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी अगर एग्जाम में पूछे इसमें से सबसे सस्ती स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, तो वो होती है मैग्नेटिक टेप। और ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें डिजिटल और एनालॉग डेटा दोनों ही प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसमें स्टोरेज डिवाइस और सबसे सस्ती स्टोरेज डिवाइस होती है और इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हो या फिर डेटा का बैकअप लेके रख सकते हो। लेकिन अब वर्तमान में इसका जो ट्रेंड है या इसका प्रचलन है वो धीरे धीरे बंद हो गया या बिल्कुल ही नहीं होता है, आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये इस प्रकार की होती है पूरी, ये इसके अंदर वो होती है मैग्नेटिक कोटिंग वाला रिबन होता है जो इसमें पूरा घुमा हुआ होता है, फिर इसको इसमें भर दिया जाता है। राइट, तो मैग्नेटिक टेप ध्यान रखिएगा, ये एक पतली रिबन होती है जिसपे मैग्नेटिक इंक की कोडिंग होती है। इसमें डिजिटल और एनालॉग डेटा स्टोर किया जा सकता है और इसमें बड़ी मात्रा में बैकअप को तैयार कर सकते हैं। और ये एक सस्ती स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है या बैकअप भी आप इसके अंदर बोल सकते हो इसको। उसके बाद देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क प्लास्टिक के टुकड़ों की मैग्नेटिक डिस्क प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों की बनी होती है और इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग होती है। मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग होती है, प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं लेकिन इस पर जो कोटिंग की जाती है वो मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। आगे बताऊंगा आपको हार्ड डिस्क के अंदर इसका डायग्राम के माध्यम से। और इसमें डेटा को लिखने और पढ़ने के लिए रीड राइट हेड होते हैं। इसमें जो भी आप डेटा डालोगे उसमें पढ़ने और लिखने के लिए रीड और राइट हेड का प्रयोग किया जाता है, जिसके जो प्लास्टिक से अटैच होते हैं, मतलब उसके मैग्नेटिक से उससे अटैच होते हैं।
इसमें इसमें ओल्ड डिस्क डेटा को बार बार लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क पुरानी है तो उसको बार बार आप रिसाइकल करके बार बार उसका यूज में ले सकते हो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा, एक हार्ड डिस्क और एक होती है फ्लॉपी डिस्क। पहले देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क को आप कह सकते हो सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस, सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में इसके अंदर स्टोरेज किया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें स्टोरेज किया जाता है और सबसे महंगी स्टोरेज डिवाइस भी इसको बोलते हैं, सबसे महंगी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है इसको। सबसे महंगी स्टोरेज डिवाइस भी इसको कहा जाता है और सबसे ज्यादा मात्रा में इसको डेटा को स्टोर कर सकते हो, सबसे महंगी स्टोरेज डिवाइस भी इसको कहा जाता है। हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव या फिक्स्ड डिस्क ड्राइव भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है आपका जो सिस्टम होता है, सिस्टम का जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट में ये परमानेंट रूप से लगी होती है, इसलिए इसको फिक्स्ड ड्राइव भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क के अंदर सभी छोटी और बड़ी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की छोटी फाइल हो, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल हो, मीडिया फाइल हो या अदर कोई फाइल हो, उसको स्टोर किया जा सकता है। और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब ध्यान रखिएगा, कभी ना थकने वाली जो मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें आप बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हो, इसमें स्टोर होने पे कोई दिक्कत नहीं आती है, मतलब थकती नहीं है ये। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करके रखती है, मतलब आप इसमें हार्ड डिस्क में, सिस्टम में हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंट डेटा को स्टोर रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और आवश्यकता अनुसार अगर आपको लगता है डेटा को ट्रांसफर करना चाहिए या डेटा को डिलीट करना चाहिए या मॉडिफाई करना चाहिए, रिट्रीव करना चाहिए, तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी एप्लीकेशन स्टोर करना चाहो वो भी स्टोर कर सकते हो। और अदर कोई फाइल है आपके पास, डॉक्यूमेंट फाइल, वीडियो फाइल, मीडिया फाइल, जैसे कि उसका पार्टीशन करके आप अलग अलग डाल सकते हो। हार्ड डिस्क के पार्टीशन करने से क्या होता है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके सिक्वेंस को अलग अलग बांट देते हो, ताकि क्या होता है फ्यूचर में इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती और हार्ड डिस्क क्या मेंटेन होती है। तो इसमें क्या होता है, आप मतलब एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्टोर कर सकते हो और चाहो अपने अदर डॉक्यूमेंट को भी स्टोर कर सकते हो। हार्ड डिस्क में डेटा को सेक्टर में लिखा जाता है। अभी बताता हूं इसके अंदर सेक्टर क्या होता है। देखिए ये पूरा जो होता है ये कहलाती है प्लेट, ये कहलाती है प्लेटर, ये कहलाती है प्लेटर। और ये जो पूरी डंडी है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये बोलते हैं स्पिंडल, स्पिंडल, स्पिंडल। और जो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक डिस्क में डेटा को रीड करने के लिए रीड एंड राइट हेड होता है, ये होता है रीड और राइट हेड, ये वाला आप कह सकते हो, ये रीड और राइट हेड, ये रीड और राइट हेड होता है, इसको बोलते हैं रीड और राइट। रीड और राइट हेड कहा जाता है इसको। रीड और राइट, रीड और राइट हेड कहा जाता है, जिसमें डेटा को रीड। अब इसमें हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, हार्ड डिस्क के सबसे ऊपर और सबसे नीचे डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। और ये जो आप पूरा ये देख रहे हो, ये पूरा जो सर्किल है, ये कहलाता है ट्रैक, इसको बोलते हैं ट्रैक, ये कहलाता है ट्रैक। और इसके अंदर जो ये डार्क कलर हो रहा है यहां पे, ये कहलाता है सेक्टर, इसको बोलते हैं सेक्टर। कहने का मतलब है हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क होती है, जैसे जैसे वो घूमती जाती है डेटा को स्टोर करती जाती है, और जो ये सेक्टर है ये डार्क होते जाते हैं, मतलब ये सेक्टर डार्क होते जाएंगे, इसका मतलब ये इतनी बढ़ गई है। और ये जो पूरा अंदर का पार्टीशन होता है ये वाला, ये कहलाता है सिलेंडर, इसको बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर। ये पूरा का पूरा पार्टीशन तैयार होकर इस प्रकार की हार्ड डिस्क बनती है। तो याद रखिएगा हार्ड डिस्क में डेटा को सेक्टर में लिखा जाता है, और हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क की ऊपरी और निचली परत पर,
निचली सतह पर। निचली सतह पर डेटा को स्टोर नहीं किया जाता है। कौन कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों सतह पर डेटा को स्टोर नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। तो जो हार्ड डिस्क होती है इस तरीके से पूरी बनी हुई होती है। इसके अंदर जो ये आप देख रहे हो गोल गोल जो है सीडी जैसे आपको लग रहा है, तो वो प्लेटर होती है। और इसके अंदर ये मतलब आपको स्क्वायर स्क्वायर लग रहे हैं, इसको ट्रैक बोलते हैं। और ट्रैक का जो पर्टिकुलर हिस्सा जो डार्क हो रहा है उसको सेक्टर कहा जाता है। और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। उसमें डेटा को पढ़ने के लिए रीड और राइट, मतलब इसको बोलते हैं रीड और राइट हेड बोलते हैं। ये आपस में आर्म के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, मतलब जिस तरीके से हाथ से आपस में जुड़ा हुआ रहता है। और इसके अंदर आर्म, इसको आर्म बोल सकते हैं, मतलब हार्ड डिस्क का हाथ बोल सकते हो। और ये होता है रोटेशन, ये पूरा यूज तरीके से घूमता है, रोटेशन। और ये जो अंदर का पूरा ये सिलेंडर नुमा, ये कहलाता है सिलेंडर। तो इस प्रकार से ये इसका अंदर का पूरा पार्ट होता है। इस तरीके से हार्ड डिस्क काम करती है। तो हार्ड डिस्क के बारे में ध्यान रखिएगा। हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है और सबसे महंगी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है और फिक्स डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। फिक्स डिस्क ड्राइव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिस्टम में जुड़ी होती है। हार्ड डिस्क में सभी छोटी और बड़ी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं और इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। मतलब कोई सी भी फाइल हो, डॉक्यूमेंट फाइल हो, वीडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो, ये कितनी भी बड़ी फाइल हो वो स्टोर कर सकते हो। या ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई एप्लीकेशन हो वो भी स्टोर इसके अंदर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में डेटा जो स्टोर होता है वो सेक्टर में स्टोर होता है, राइट, सेक्टर में स्टोर होता है। और सेक्टर में स्टोर जैसे जैसे ये सेक्टर फिल होते जाएंगे वैसे वैसे हार्ड डिस्क फुल होती जाएगी। और ये जो सेक्टर में ये सेक्टर होते हैं ये ट्रैक में पूरे घूमते रहते हैं। और इसमें हार्ड डिस्क के अंदर ऊपरी सतह और निचली सतह पर डेटा स्टोर नहीं होता है, केवल बीच वाले पार्ट में ही डेटा स्टोर होता है। जैसे कि ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं ना, इसमें स्टोर नहीं होगा, इसके नीचे वाले पार्ट में और उसमें स्टोर होता है ये, राइट। तो ये कहलाता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बाद देखते हैं नेक्स्ट फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? एक डिस्क थिन और फ्लेक्सिबल डिस्क होती है। फ्लेक्सिबल डिस्क इसको कहा जाता है। इसको आप डिस्केट के नाम से भी जान सकते हो, डिस्केट भी बोलते हैं इसको। इसको डिस्केट भी कहा जाता है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये लचीली चुंबकीय डिस्क होती है, मतलब फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क होती है, एक पतली होती है, या फिर इसको आप डिस्केट के नाम से भी जान सकते हो। ये इस प्रकार से होती है फ्लॉपी डिस्क। और यह प्लास्टिक की बनी होती है जो जिस पर फेराइट की परत चढ़ी होती है। ये पूरी जो आप देख रहे हैं ये पूरी प्लास्टिक का है, ब्लैक, मतलब फेराइट की इस पे ऊपर परत चढ़ी हुई है, परत चढ़ी होती है। इसमें ट्रैक्स व सेक्टर में डिवाइड होते हैं। ये जो बीच का पार्ट है ये ट्रैक्स और सेक्टर में ये पूरे का पूरा डिवाइड होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी कम होती है। वो इसलिए कम होती है, इसमें आप लोग ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। मिनिमम जो इसकी कैपेसिटी होती है वो 1.44 MB और मैक्सिमम जो होती है 2.88 MB तक इसमें डेटा होगा आप स्टोर कर सकते हो। इससे ज्यादा डेटा इसमें स्टोर नहीं होता। और सबसे बड़ी इसकी जो कमजोरी ये है, इसमें केवल आप लोग टेक्स्ट डेटा को ही स्टोर कर सकते हो, केवल टेक्स्ट डेटा ही स्टोर होता है। केवल टेक्स्ट डेटा को ही स्टोर किया जाता है। केवल टेक्स्ट डेटा को स्टोर किया जाता है। इसमें कोई भी मीडिया फाइल या कोई भी इमेज फाइल को स्टोर नहीं कर सकते। फ्लॉपी डिस्क के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसमें डिस्क ड्राइव घूमती है। ये इसके बीचों बीच वाला जो है ये एक पॉइंट होता है। ये आप देखते हैं, ये जो फ्लॉपी ड्राइव में इसको लगाया जाता है और ये पूरा का पूरा घूमता है, ठीक है। इसको ट्रैक बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैक, इसको बोलते हैं ट्रैक। और फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा होता है वो ट्रैक में स्टोर होता है। ये बीच का जो मेटेलिक वाला पार्ट है ये पूरा ट्रैक कहलाता है। इसको डालने के बाद ये घूमती है और इसमें फिर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इससे ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस को कहा जाता है। और सबसे बड़ी मैंने आपको बताई थी हार्ड डिस्क, और ये सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें केवल आप लोग टेक्स्ट डेटा को स्टोर कर सकते हो, मीडिया फाइल, इमेज फाइल इसके अंदर स्टोर नहीं होती है। इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो ट्रैक में होता है और इसके अंदर इसके बीचों बीच ये पॉइंट होता है। और ये जो बनी होती है प्लास्टिक का जो होता है वो फेराइट की परत इसके ऊपर चढ़ी होती है। तो ये कहलाती है फ्लॉपी डिस्क। अभी वर्तमान में इसका प्रयोग वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब ये चलन से बाहर है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं
फ्लॉपी डिस्क के बाद देखते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी जो होती है, ऑप्टिकल मेमोरी को ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। और ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इसको बोल सकते हो, ये एक वृत्ताकार चपटी डिस्क होती है, मतलब सीडी। ऑप्टिकल डिस्क में लिया जाता है सीडी, आपने देखी होगी, पूरी वृत्ताकार चपटी डिस्क होती है और इस पर पॉलीकार्बोनेट की परत चढ़ी होती है, पॉलीकार्बोनेट की परत चढ़ी होती है। और इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है ऑप्टिकल डिस्क में, वो ऑप्टिकल के द्वारा इसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल के द्वारा इसके अंदर, मतलब इस लाइट जलती है जिसमें ऑप्टिकल के द्वारा मतलब एक लाइट का प्रयोग किया जाता है, और पूरी ये प्लास्टिक की होती है। कभी देखना आप सीडी को, सीडी के ऊपर एक सिल्वर कलर की पन्नी चढ़ी होती है, पॉलीकार्बोनेट की परत, अगर उसको हटा दोगे तो पूरी क्या हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रीड भी कर सकते हैं और डेटा को राइट भी इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें लेजर टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए लेजर टेक्निक होती है। कभी आप लोग सीडी रोम देखना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो सीडी रोम जो अपन डालते हैं, सीडी रोम में एक लाइट जलती है, या तो किसी में लाल लाइट होती है या किसी में नीली लाइट होती है, तो उसके द्वारा डेटा को स्टोर किया जाता है, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मेमोरी 3 प्रकार की होती है, जिसमें सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क आती है। राइट, तो ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर क्या होती है, इसको ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। और ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर डेटा ऑप्टिकल रूप में स्टोर होता है, और ये क्या होती है, वृत्ताकार चपटी, एक चपटी वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके अंदर पॉलीकार्बोनेट, जिसके ऊपर पॉलीकार्बोनेट की परत चढ़ी होती है, और इसमें ऑप्टिकल के द्वारा डेटा को स्टोर किया जाता है। और इसमें जो डेटा को स्टोर करने के लिए लेजर टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो 3 प्रकार की होती है, सीडी रोम, डीवीडी रोम और ब्लू रे डिस्क। सीडी रोम जो होती है, सीडी रोम इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली में। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में आ चुकी है, जिसको पूछा काफी बार पूछा भी गया है। ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। पोर्टेबल मतलब आप इसको सिस्टम के साथ कनेक्ट करके इजीली इसमें डेटा को रीड भी, मतलब सीडी वगैरह को चला भी सकते हो, और इसको चाहो तो अटैच भी कर सकते हो, इसलिए ये पोर्टेबल होती है, इजीली एक्सेसिबल होती है। इसमें स्टोर डेटा को पढ़ा जा सकता है, मॉडिफाई नहीं किया जाता। सीडी के अंदर केवल डेटा को आप पढ़ सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते, और मॉडिफाई करना हो तो इसका वर्जन चेंज हो जाता है, तो वर्जन के हिसाब से इसको अपग्रेड करके फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हो। रीराइट सीडी भी आती है, राइट। इसमें केवल डेटा को पढ़ सकते हैं, मॉडिफाई नहीं किया जाता है। सीडी के अंदर डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, मतलब सॉन्ग को स्टोर कर सकते हैं, ग्राफिक्स, वीडियो स्टोर आदि कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डेटा को स्टोर किया जाता है, मतलब आप इसमें डेटा को काफ़ी लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हो, राइट। तो काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके इसको रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB तक की होती है। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें डेटा को रीड किया जा सकता है, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। और जो ये सीडी होती है, इसको सीडी रोम होता है, जिसमें एक डिवाइस, पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसमें सीडी को चलाया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, वीडियो आदि को स्टोर कर सकते हैं, और इसमें लिमिटेड, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए डेटा को स्टोर किया जा सकता है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB तक की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर होता है डीवीडी। ये क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, ये सीडी का ही एक एडवांस, मतलब एक एडवांस वर्जन होता है, जिसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं, वैसे वर्सेटाइल होता है। इसमें लॉन्ग टर्म तक डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं, और काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स, ग्राफिक्स, वीडियो स्टोर कर सकते हैं। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है डीवीडी की, वो सीडी से 7 गुना होती है। 7 गुना मतलब इसमें आप लोग 4.7 GB से लेके 17 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट। काफ़ी बड़ी बड़ी आती हैं डीवीडियाँ, तो उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं तक होती है। इससे ज़्यादा भी आजकल एडवांस आ गई है, ठीक है, सॉरी 7.7 GB तक की कर सकते हो, और अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहो तो आगे भी मिल जाती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसको हायर एफिशिएंसी और बेटर क्वालिटी होती है। इसमें हायर एफिशिएंसी और
बेटर क्वालिटी होती है, मतलब सीडी के अंदर जो डेटा आएगा उसकी बेटर क्वालिटी के लिए डीवीडी का प्रयोग किया जाता है। अगर बेटर क्वालिटी का कोई डेटा है, कोई ग्राफिक्स से कोई स्टोरेज है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डीवीडी के डेटा को रीड राइट करने के लिए डीवीडी ड्राइव की जरूरत होती है। अगर आप में इसमें डेटा को रीड और राइट करना है तो डीवीडी राइट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको सीडी चलानी है, देखो क्या होता है, सीडी रोम जो आप लगा रहे हो, सीडी रोम में डीवीडी नहीं चला सकते, और अगर आपने डीवीडी रोम लगा रखा है तो डीवीडी रोम में सीडी चल जाती है। तो इसके अंदर डेटा को रीड भी कर सकते हैं, डेटा को राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मतलब इसको आवश्यकता अनुसार रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी याद रखना 4.7 GB तक होती है, 17 GB तक अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इतनी ज़्यादा इसका यहीं तक ही प्रयोग किया जाता है। आती हैं लेकिन इसका फिर उसके कोई अगर 17 GB की डीवीडी लेगा तो उसके वो चाहेगा कि मैं ब्लू रे डिस्क की ले लूँ, तो इसलिए इसका 7.5 GB तक इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर डेटा को रीड और राइट किया जाता है, इसलिए डीवीडी ड्राइव की जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या होती है, इसको बीडी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू रे डिस्क ये सीडी और डीवीडी का थोड़ा हाईएस्ट वर्जन होती है। जैसे सीडी था पहला, सीडी के बाद उसका एडवांस वर्जन डीवीडी आया, डीवीडी का एडवांस वर्जन ब्लू रे डिस्क आया। इसके अंदर 25 GB डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और 2 घंटे तक हाई डेफिशिएंसी वाले वीडियो को रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी होती है। 2 घंटे तक हाई डेफिशिएंसी वाले वीडियो को इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब डीवीडी का भी ये एडवांस वर्जन है। और इसमें सिंगल लेयर और डबल लेयर होती है। कहने का मतलब है ये दोनों साइड आती है। अगर आप सिंगल साइड लेना चाहो सिंगल साइड भी आएगी, डबल साइड लेना चाहो तो डबल साइड भी आएगी। तो इसमें 25 GB सिंगल लेयर में और डबल लेयर में 50 GB, लेकिन आजकल अब इसकी एडवांस वर्जन भी आ चुका है, 200 GB तक की आ चुकी है, 250 GB 264 GB तक की भी ये आ चुकी है। मैं तो एक ही कॉमन एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर सिंगल लेयर में आती है 25 GB, डबल लेयर में आप लेते हो तो आती है 50 GB, तो ये कहलाती है ब्लू रे डिस्क। ये सीडी और डीवीडी का एडवांस वर्जन होती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो होती है एक नॉन वोलेटाइल या स्थिर मेमोरी होती है। इसमें इलेक्ट्रिकली इरेज्ड या रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रिकली इरेज्ड या रीप्रोग्राम कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड आप फ़ोन को डाल के आप मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट भी कर सकते हो। जैसे कि आपके पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को सिस्टम में डाल के उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। कहने का मतलब है इसको इलेक्ट्रिकली इरेज्ड भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी न रहने पर भी इसके अंदर डेटा मिटता नहीं है। अगर आप सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर लाइट चली जाती है तो इसके अंदर रखा डेटा मिटता नहीं है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, EEPROM। EEPROM मैंने आपको रोम में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे EEPROM के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डेटा इलेक्ट्रिकली इरेज अपन कर सकते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव मैंने आपको बताया, अगर आपको पेन ड्राइव फॉर्मेट करनी है सिस्टम में लगाओ, उसको फॉर्मेट कर दो। और अगर आपको पास कोई मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड को फ़ोन में लगाओ, उसको फॉर्मेट कर दो। तो EEPROM में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल। EEPROM में जो फ़ोन को फॉर्मेट मारते हैं ना, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है EEPROM का। इलेक्ट्रिकली मतलब डेटा को विद्युतीय किरणों के माध्यम से मिटाना। फ्लैश मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है USB, एक होती है मेमोरी कार्ड। USB को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, और एक होता है मेमोरी कार्ड, राइट। तो याद रखिएगा, फ्लैश मेमोरी के अंदर डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज्ड और रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। इसमें डेटा को मतलब डेटा लाइट चली जाने पर डेटा मिटता नहीं है। इसे EEPROM के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ब्लॉक्स में, बड़े ब्लॉक्स में इरेज और प्रोग्राम किया जाता है। कहने का मतलब है जैसे कि EEPROM में क्या होता है, डेटा क्या होता है छोटे छोटे रूप में मतलब डिलीट होता है, और इसके अंदर क्या होता है पूरे ब्लॉक्स में, मतलब आप एक साथ इसको फॉर्मेट मार सकते हो। और इसके अंदर 2 होते हैं, एक USB होता है और एक मेमोरी कार्ड होता है, राइट। इसके बाद देखते हैं फ्लैश मेमोरी कौन कौन सी होती है। एक USB होती है और एक मेमोरी कार्ड होती है। पहले देखते हैं USB। USB जो होती है इसको यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। पोर्टेबल मतलब ये है इसमें आप डेटा को डाल के कहीं पर भी ले जा सकते हो। छोटी सी पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव आप देख रहे हो USB, ये USB होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। इसमें एक और भी आती है, थंबनेल भी आती है एक,
थंबनेल, थंबनेल भी आती है, वो भी एक प्रकार की आपकी यूएसबी होती है, पर वो छोटी होती है, अंगूठे के समान होती है, इसलिए उसको थंबनेल कहा जाता है। और स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन, इसमें स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन होता है जो कि इंटरफेस प्रदान करता है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में। तो कहने का मतलब है जो इसके अंदर ये होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है, एक पूरा बोर्ड लगा होता है, इसको लगाते ही आप लोग ये डायरेक्ट इंटरफेस करता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर डायरेक्ट ये कनेक्ट करता है। तो इसके अंदर जो होता है वो स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन कहा जाता है, इसके कनेक्शन को स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन। सामान्य तौर पे इस पर बड़े कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, इसको अटैच करो और डायरेक्ट इसको प्लग एंड प्ले में यूज ले सकते हैं। इसको आप प्लग एंड प्ले डिवाइस भी बोल सकते हो, प्लग एंड प्ले डिवाइस। इसको प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहा जाता है, राइट। इसमें डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में कोई डाटा पड़ा है और वो डाटा अगर आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है तो उसको कनेक्ट करके आसानी से इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। किसी भी सिस्टम में ट्रांसफ़र करो या फिर आप इसको यूएसबी से कनेक्ट करके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी से भी द्वारा इसमें डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक सर्किट बोर्ड होता है जिस पर प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, ये इस प्रकार का सर्किट बोर्ड होता है और ये पूरा का पूरा क्या होता है, प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है। तो सर्किट बोर्ड को जैसे आप अटैच करते हो तो वो अपना मतलब प्लग एंड मतलब प्ले होती है, ये इसमें सर्किट बोर्ड होता है और इसमें पूरा का पूरा इसके अंदर वो चढ़ा हुआ होता है, प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है, उससे ये फिर कार्य करती है। तो याद रखिएगा ये यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। इसका स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन होता है जिसमें जो कि इंटरफेस प्रदान करता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में, और इसमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें एक सर्किट बोर्ड होता है जिस पर ये प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है, आप जानते ही हैं। आप फ़ोन के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज रखते हैं, फ़ोन में एक तो इंटरनल होता है और एक्सटर्नल के लिए अपन मेमोरी कार्ड का प्रयोग करते हैं। और जो मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब डेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, तो उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अटैच डिवाइस में डेटा और फाइल्स को स्टोर करने के लिए भी इसमें करते हैं। अगर मान लो कोई डिवाइस आपने अटैच कर रखी है तो उसके साथ भी इसका प्रयोग अपन मेमोरी कार्ड का प्रयोग करते हैं। मेमोरी कार्ड को फ्लैश कार्ड भी कहा जाता है। फ्लैश कार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आवश्यकता अनुसार इसको अपन फ्लैश कर सकते हैं और उसके अलावा इसको दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। डिवाइसेस जहां मेमोरी कार्ड का यूज़ किया जाता है उसमें डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर, सेल फोन एक्सेट्रा। डिजिटल कैमरे में भी इसका प्रयोग किया जाता है, MP3 प्लेयर में भी किया जाता है और सेल फोन में भी किया जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें मेमोरी कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है, और इसमें डेटा और फाइल्स को स्टोर करने के लिए इस काम में आती है। और मेमोरी कार्ड को फ्लैश कार्ड भी कहा जाता है। फ्लैश कार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इसको अपन मतलब फ्लैश कर सकते हैं, डेटा को रीराइट कर सकते हैं या रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और डिवाइस जहां मेमोरी कार्ड यूज होता है उसमें डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर और सेल फोन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। एक बार जो पढ़ा है उसको दोबारा से बता देता हूं ताकि फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा। फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बताता हूं। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया था, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, बैकअप स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। स्टोर डेटा को डिलीट नहीं किया जाता, मतलब इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर अगर बंद हो जाए तो डेटा डिलीट नहीं होता है। इसमें डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यदि कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कम होती है तो वहाँ सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी 3 होती है, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर 2 आती है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। इसके अंदर 2 होती है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फिर एक होती है ऑप्टिकल मेमोरी, इसमें CD-ROM, DVD-ROM, ब्लू-रे डिस्क आती है। फ्लैश मेमोरी, USB और मेमोरी कार्ड आता है। उसके बाद होता है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटाइज के डिफरेंट फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है।
और उसमें मैग्नेटिकली कोटेड सरफेस को स्टोर किया जाता है। और इसमें जो होती है नॉन वोलेटाइल मतलब कभी ना थकने वाली मेमोरी होती है। दो प्रकार की होती है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप के बारे में देखते हैं, ये सबसे सस्ती स्टोरेज डिवाइस होती है और इसमें डिजिटल एनालॉग डेटा को स्टोर कर सकते हैं और सबसे पुरानी स्टोरेज डिवाइस भी है। इसके अंदर क्या होता है, एक रिबन होता है जिसपे मैग्नेटिक की कोडिंग होती है, उसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। इस प्रकार से होती है। इसका एग्जाम्पल पुरानी ऑडियो कैसेट, अगर आपने देखी हो नहीं देखी हो तो देख लेना, या फिर हो तो देख सकते हो आप। और मैग्नेटिक डिस्क, इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों की बनी होती है उसके, और इसके अंदर मैग्नेट ऑक्साइड की कोटिंग होती है। इसमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए लाइट हेड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो डिवाइस है डिस्क, उसको बार बार अपन यूज़ कर सकते हैं। दो होती है इसमें, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद ये हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क के बारे में बताया था, सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस होती है और सबसे महंगी स्टोरेज डिवाइस होती है। और इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है, हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है और फिक्स डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। ये इसका डायग्राम होता है जिसमें ट्रैक होते हैं, सेक्टर होते हैं, सिलेंडर होता है, प्लेटर होता है। ये रीड और राइट हेड होता है। और इसमें हार्ड डिस्क का प्रयोग कंप्यूटर में स्थायी रूप से कंप्यूटर में लगी होती है। इसमें केवल ऊपर और नीचे डेटा स्टोर नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, एक पतली थिन होती है, मतलब एक पतली होती है जिस पर ये पूरा प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, जिसको फेराइट कहते हैं। सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस को कहा जाता है। इस मेमोरी में केवल टेक्स्ट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मीडिया फाइल इसके अंदर स्टोर नहीं होती है। इसकी कैपेसिटी 1.44 MB मिनिमम, अधिकतम 2.88 MB। इसमें ट्रैक व सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो ट्रैक के अंदर होता है, और जो उसके अंदर होता था हार्ड डिस्क में, उसमें सेक्टर में होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटी है, वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्टिकल मेमोरी को ऑप्टिकल ड्राइव भी कहते हैं। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो ऑप्टिकल के रूप में होता है। ये एक चपटी वृत्ताकार डिस्क होती है जिसपे पॉलीकार्बोनेट की परत चढ़ी होती है। जैसे इसमें CD DVD आती है, इसके अंदर डेटा को रीड और राइट करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। और लेज़र टेक्निक का इसका प्रयोग करते हैं। लेज़र टेक्निक का इसमें प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार की होती है, CD-ROM, DVD और ब्लू रे डिस्क। CD-ROM होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, पोर्टेबल स्टोरेज भी इसको कहा जाता है, मतलब इजीली एक्सेसिबल होती है। स्टोर डेटा को पढ़ा जाता है और इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें केवल पढ़ सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स, ग्राफिक्स को इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 700 MB तक की होती है। और DVD क्या होती है, CD का एडवांस वर्जन होती है। इसके अंदर सॉन्ग्स, ग्राफिक्स को स्टोर कर सकते हैं। इसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है, या इसको आप डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हो। DVD की स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो CD से 7 गुना तक होती है और 4.7 GB तक की इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी ज़्यादा भी आती है, लेकिन उससे ज़्यादा की बजाय ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर हाई इफिशिएंसी और बेटर क्वालिटी के वीडियो वगैरह, इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। ब्लू रे डिस्क ये DVD का एडवांस वर्जन होता है, इसको BD भी कहा जाता है। इसमें 25 GB डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और 2 घंटे तक हाई डेफिशिएंसी वाले वीडियो को इसके अंदर स्टोर या रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी होती है। सिंगल लेयर, डबल लेयर में आती है। सिंगल लेयर मतलब एक साइड आप डेटा मतलब 25 GB तक का कर सकते हो, डबल लेयर है तो 50 GB तक का, और 264 GB तक की भी आती है। काफ़ी बड़ी में आने लग गई है अब। फ्लैश मेमोरी मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रिकल इरेज्ड प्री प्रोग्राम होती है, मतलब इसको आज जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, उसको लगा के इलेक्ट्रिकली इसको इरेज कर सकते हो। और इलेक्ट्रिसिटी रहने पर भी इसमें डेटा नहीं उठता है। और यह एक बार इसे EPROM भी कहा जाता है। इसमें एक ही ब्लॉक के रूप में डेटा और प्रोग्राम को इरेज किया जाता है। ब्लॉक में इरेज और प्रोग्राम किया जाता है पूरा ही। और फ्लैश मेमोरी के 2 उदाहरण होते हैं, एक होता है USB और मेमोरी कार्ड। USB और मेमोरी कार्ड होते हैं 2 प्रकार। यूनिवर्सल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस या यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, पोर्टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इजीली एक्सेसिबल होती है और इसके अंदर स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन होता है जो इंटरफेस प्रदान करता है, और कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच इंटरफेस करता है ये और इसके अंदर डिवाइस को आसानी से, मतलब डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सर्किट बोर्ड होता है जिसपे एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है। फिर होता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड ये होता है, मेमोरी कार्ड में आप डेटा और फाइल को स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हो उसके अंदर मेमोरी कार्ड को डाल के उसका स्टोर कर सकते हैं। इससे फ्लैश कार्ड भी कहा जाता है। इसका प्रयोग डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर में किया जाता है। ये अपन ने पढ़ी थी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपने पढ़ी होगी। अब सेकेंडरी मेमोरी से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए देखते हैं, भंडारण जो बिजली बंद होने के बाद डेटा को स्टोर या बरकरार रखता है उसे क्या कहते हैं, बताइए फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स। स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन
डेटा आफ्टर पावर ऑफ, मतलब कहने का मतलब है, मतलब आप ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद हो जाने पर भी डेटा को स्टोर रखता है। देखिए एक होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है? थकने वाला। थकने वाला ये, अगर इसमें आप डेटा को डालते जाओगे तो एक समय बाद थक जाएगा और डेटा को स्टोर नहीं कर पाएगा। एक होता है स्थायी भंडार। स्थायी भंडार है मतलब नॉन वोलेटाइल, जितनी बड़ी मात्रा में डेटा डालो तो इसमें डेटा स्टोर रहता है। और इसमें अनुक्रमिक भंडार है मतलब सिक्वेंशियल स्टोरेज, ठीक है, एक क्रम में डेटा को स्टोर करता है। और एक होता है डायरेक्ट स्टोरेज, मतलब डायरेक्ट डेटा को स्टोर करता है। डायरेक्ट तो किसी में भी कर सकते हो आप, स्थायी में भी, अस्थायी में भी डायरेक्ट स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा बताइए? इसके अंदर होगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब कभी ना थकने वाली मेमोरी, जिसमें बिजली चले जाने पर भी डेटा उड़ता नहीं है और स्टोरेज काफ़ी समय तक रहता है और काफ़ी लंबे समय तक इसमें डेटा को स्टोर रख सकते हो, ठीक है। स्थायी मतलब इसका होगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद देखते हैं आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब है व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। कंप्यूटर के अंदर जो स्थायी मेमोरी बनती है उसको क्या कहा जाता है? रैम। एक होती है रैम, एक होती है रोम, एक होती है सीपीयू और एक होती है सीडी रोम। तो कंप्यूटर के अंदर जो स्थायी मेमोरी बनती है, परमानेंट मेमोरी जो होती है, उसको क्या कहा जाता है? रैम, रोम, सीपीयू या सीपी रोम। रैम मैंने आपको बताया था, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी भी इसको बोल सकते हैं। और सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीडी रोम का प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल मेमोरी को, ऑप्टिकल डिवाइस को मतलब सीडी वगैरह को चलाने के लिए। तो इसका आंसर होगा रोम। तो याद रखिएगा रोम को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है। रोम भी बोल सकते हो या फिर आप कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हो, ठीक है। रोम को कंप्यूटर की स्थायी, ये कंप्यूटर में पहले से ही अवेलेबल होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, माध्यमिक मेमोरी कौन सी होती है? विच इज द सेकेंडरी मेमोरी। इसमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है अभी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक मेमोरी नहीं होती, एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसमें डेटा को प्रोसेस किया जाता है। एएलयू क्या होती है? एएलयू सीपीयू का एक भाग होती है जो डेटा को प्रोसेस करने का काम करती है, स्टोरेज का काम नहीं करती है। एक होती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए छोटी मात्रा में। फिर एक होता है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके जरिए डेटा को डाला जाता है। कुल मिला के जैसे कि सीपीयू हुआ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हुआ, ये तो प्रोसेसिंग हो गया, और माउस हो गया एक इनपुट डिवाइस। तो बचा क्या? फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर ये फ्लॉपी डिस्क जो होती है सेकेंडरी मेमोरी इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या? फ्लॉपी डिस्क। इसका आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जाने सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? अगर आपको डेटा ज्यादा मात्रा में स्टोर करना है तो किसका प्रयोग करते हैं? सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता, मैग्नेटिक स्टोरेज या ऑप्टिकल स्टोरेज। सबसे ज्यादा स्टोरेज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें सॉलिड स्टोरेज क्या होता है? जो हार्ड डिस्क वगैरह होता है उसको सॉलिड स्टोरेज कहा जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है सबसे ज्यादा, अगर आपको अधिकतम डेटा स्टोर कर मात्रा पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है? मात्रा को क्या कहा जाता है। इसमें ये नहीं पूछ रहा अधिकतम स्टोरेज किस में किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ने से, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी में क्या होता है? सिली मिस्टेक होती है। इसमें पूछ रहा है अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है। तो ये क्या होती है? तो स्टोरेज यूनिट्स हैं जो डेटा को स्टोरेज करती हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज। या क्या होती है? यूनिट होती है, मतलब डिवाइस जो स्टोरेज करती हैं। अब अधिकतम मात्रा क्या होती है? स्टोरेज क्षमता, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है उसको अधिकतम मात्रा कहते हैं। और अगर पूछे अधिकतम मात्रा का डेटा किस में स्टोर किया जाता है, तो स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर। और इसमें पूछा है अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्टोरेज क्षमता। उसके बाद देखते हैं कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है। कितने मेगाबाइट में होता है? इजी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा टफ भी नहीं है। 1024 मेगाबाइट में, या 64 मेगाबाइट में, 128 मेगाबाइट में, या 256 मेगाबाइट में। हाउ मेनी मेगाबाइट्स मेक 1 गीगाबाइट?
तो क्या होगा इसका अंदर आंसर 1024 गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट क्या होता है 1 गीगाबाइट। तो 1024 मेगाबाइट अगर पूछे कि क्या होता है 1 गीगाबाइट का रूप होता है ये, राइट। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इस प्रकार के अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ सकता है और क्वेश्चन को कैसे वो घुमा सकता है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान से पढ़िएगा और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको एक ही आइडिया लग जाए कि ये क्वेश्चन आता है हमें, और आपको ये लग जाए कि ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम, और ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, मतलब इसके बारे में पढ़ा है। तो आराम से पढ़िएगा, राइट। ये मेमोरी का पार्ट था, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी खत्म होगी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।